श्री रामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री 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 सीता माता नमः। श्री सीता माता नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधा नमः। श्री विष्णु भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माँ दुर्गा नमः। मोरे महासुरु श्री हनुमंत लाल जी को नमः। मोरे माँ सरस्वती जी को नमः। गणेश जी को नमः। मोरे महाश्री गुरु जी को नमः। मोरे महाश्री हनुमंत जी को नमः। अतुलित बलधामं शृणुशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रक्तपे भक्तं वातजातं नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब व्यास गणों को नमः। सब श्रोताओं गणों को नमः। श्री महाभागवत पुराण को नमः। श्री भागवत पुराण को नमः। महापुराण भागवत दर्पण जो जिसका अनुवाद चौपाई 2066 में किया गया उसको नमः। चतुर्थ स्कंध का 29 अध्याय का 50 से 7 तक अनुवाद 2064 में। हरि आत्मा है सब केरी दे धार्य सब हो प्रेरी है स्वतंत्र कारण हरि सब ही हरि चरण तल आश्रय लाई उनसे हो जग में कल्याण भय अणुमात्र नहीं ठिकाना। वही आत्मा हरि प्रिय केरो ऐसा जाने वेग घनेरो जो ज्ञानी है गुरु कहाई है प्रत्यक्ष शरी सो दर्शाई। श्री नारद जी कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ श्रेष्ठ यहाँ तक गाया उससे प्रश्नोत्तर है पाया। अब ये को गुप्त जो साधन भली भांत बतलाऊं मोमन ध्यान पूर्वक सुनो अगारी कहाँ कथा निज साज समारी। पुष्प वाटिका में एक हरना निज हरणी संग घूम वरना धूप आद लघु अंकुर चुनवै ते के श्रवण भीमर धुन सुनवै ते के सम्मुख खड़ो सो भेड़हु जीव मार भर पेटो पलवहु ताक लगाए खड़ो सो भेड़ा ते के पीछे व्याधि बड़े राम व्याधि शिकारी सरते मारा इतना बेसुध हरिन नहे राम। एक बार तुम करो विचारू हरिन दशा कैसी आसारू राजन इस रूपक कर आश्रय सुनो बताऊं आगे सोतय। यह मृत पाए हरिन जो आही सो तुम निज हो मानो ताही। पुष्प समान नार गण आई केवल देखत सुंदर ठाई इन नार कर गृह उद्याना इसमें रहकर मधुगंध समाना मधुगंधो तुल्हो सकामा कर्मन फल रूप ढूंढो ठामा। जीव जनेन्द्रिय प्रिय महाना भोग स्त्री संग भगुनाना आद तुक्ष भोगों को खोज हो अबला घिरे रहत मन बस हो निज मन को इन माहि रमायो स्त्री सुत रहो उठायो। तुमरे श्रवण असक्तो तिह में सम्मुख भेड़ी कालो क्षण में भेड़ झुंड कालो दिन राती काल अंश गिन आयुष्य राती पर तुमको नहीं है परवाहू गृहस्थी सुख मस्त सुहाहू तुमरे पीछे
कुप चुप काला है शिकारी काल हो आला। निज सर से तुम और को भेद है काल शिकारी रहा अभेद है। इसे प्रकार निज मृग समय मानो मृग स्थित अपनी अनुमानो। निज चित्त काहे हृदय के भीतर करो निरुद्ध ताहे निज अंदर। नदी समान भात बह धारा सृणुदिय भय चित्त पसारा। अंदर मुख इंद्र कर लेवो काम चित मन कबहु न देवो। ऐसे गृहश्रम करि त्यागा परमहंस संग मन भरि रागा। परमहंस आश्रय कर भारी हरि प्रसन्न करो सुखारी। क्रमशः सकल विषय सब त्यागो केवल हरि चरण अनुरागो। राजा प्राचीन भैर ने कहा भगवान मुझे उपदेश कर मन में कीन्ह्यो ध्यान। मुझे कर उपदेश गुरु ने निश्चय तेन ज्ञानो। यदि विषय जानते करते मुझ उपदेश सुनो विप्रवर मैं कहूँ मम गुरु भरि संदेह। आत्म तत्व के विषय में और में संशय पाए गुरु संशय कीन्हो मुझे वचन कहो सत भाई। ते को काटो आपने ते को काट्यो आपने पूरी तरह विचार। इस कारण इंद्र गति ने मंत्र दृष्टा भ्रमसार। मम दृष्टा जो ऋषिवर पर मोहे भ्रमाय। वेद वाणी गण कथन जो जगह जगह सुन ठाए। कौन पुरुष इस लोक में कर्म करते है कौन। इस स्थूल शरीर को छोड़ते है जगतौन। कर्मों के द्वारा बनी दूसर देह कहान। कर्मन फल भोगे तहाँ दूसर देहियान। परंतु कहो कैसे बने ऐसी बातों जौन। करता यह स्थूल तन नष्ट होते है तौन। इसके सिवा जो कर्म है यहाँ के हैं तौन। वे तो नष्ट हैं सकल क्षण भरे में जौन। इस कारण परलोक में कर्म फलों को देन। कैसे प्रकट सकलता कर्म फल गुण एन। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन 60 से 70 तक का अनुवाद। हे राजन तुम सुनो बताऊं अस्तूल तनौ बसो जय ठाऊं। लिंग शरीर अधीन सोई कर्म दायित्व उसी पर होई। लिंग शरीर मनो आधारा पाए सहाय कर्म कर सारा। मरण बाद संगो सो रही वह परलोक कर्म फल सही। परलोको माँ ते संग रही अपरोक्षो है फल भुगताई। स्वप्न अवस्था में तनु जीवित ये अभिमान निजो सो त्यागत। किंतु इसी तुल्लो वह भिन्ना पशु पक्षी आदो तन सोना। मन में संस्कार जो रही कर्म फल भोगत लहाई। इस मन के द्वारा यह जाने स्त्री पुत्र आदि निज माने। यह देहादि कहते है मेरो वह मैं हूँ मानत कह जो उनने जो पायो करी पुण्य तिन कर्मों को धरत अन्य। यह कारण फिर जन्मों पावे नाना कर्म फलो भुगतावे। जिस प्रकार ज्ञान इंद्रिय कारण अरो कर्म इंद्रिय चेष्टा धारण। उनके प्रेरक चित्त अनुमानी उस प्रकार चित्तवृत्ति अन्यानी। चित्त की भिन्न भिन्न जो वृत्तियाँ पूरा जन्म कर्म अनुमनियाँ। अतः कर्म अदृष्ट रूपा फल देने हित रहाय अरूपा। कभी कभी देखे सो काला जो वस्तु ना तनु मन साला। जाय कभू देखो ना सुनेऊ स्वप्न माह देखत तस गुनेऊ। ऐसो अनुभव होय सुहानु जैसी वस्तु सही कर जानू। राजन तुम निश्चय मानो लिंग देहि भमानी जानू। लिंग देहि भमानी जीवा
उसका अनुभव पूर्ववती वा। कारण जो वस्तु नहीं ज्ञाना, प्रथमता अनुभव नहीं माना। उसकी मन में नहीं वासना, ये सब वर्णो करो बखाना। राजन तब कल्याणो आहू, मन बतलावे नर के जन्महु। मन ही नर के पूर्व रूपा, भावी तन पावै स्वरूपा। जिनका कर भावी ना जन्म हो, तत्विज्ञ मुक्तो मन सुधर्व हो। कभी कभी स्वप्नों के द्वारा, देश काल एवं क्रिया सहारा। पूर्ण बात सकल दिख जावे, ना देखी ना सुनी सुहावे। जैसे गिर की चोटी चढ़ना, सागर मांग तरह रहे बरना। कबहू कहूँ मैं सालख जाना, निज सिर कत्यो करे अनुमाना। ऐसो दीख पड़त है जब ही, निद्रा दोष मान लो तब ही। मन के समुख जो पदार्थ हो, आमय कारण इंद्रिय अनुभव। सो पदार्थ भोग के रूपा, बार बार आमय स्वरूपा। भोग समाप्त बाद बिलगाने, अन्न कोई इस पदार्थ न जाने। जिस कर अनुभव ना कर इंद्र ने, यह कारण सब जीवो बस मने। साधारणता स्वभाव पदार्थ हो, क्रमशः भान्यो हो तो यथार्थ हो। सतगुण पाए हरि गुण चिंतन, मन लग अनुभव लख जग पावने। जैसे राहु दृष्टि नहीं नयन हो, चंद्र संग होए सुदेख प्रकाश हो। राजन जब तक गुण परिमाणा, राजन जब तक गुण परिणाम। मन बुद्धि इंद्रिय संग एक ठामा। ये शब्दादि विषय संघात हो, यह अनादि लिंग तनहु सुहात हो। जब तक जीव भीतर स्थूला, देही प्रत मैं मेरा भूला। स्थूल तनु प्रत कर असभावा, मैं मेरा अभाव नहीं पावा। मैं सुसुप्त बहुत दुख कारण, मूर्छा मृत्यु जीव जुर धारण। सकल इंद्रियन दुखों के कारण, मैं मेरे पन नहीं मन भावन। किंतु उसी क्षण रहे अभिमानु, नहीं मिटे गरूर पुराणु। जिस प्रकार आमाशा माही, जिस प्रकार आमाशा माही। चंद्र है पर दिखे न ठाही, इसी प्रकार यो अवस्था हो स्पष्ट प्रतीत वास्ता। एकादश इंद्र विशिष्टो, लिंग शरीरता गर्भावस्थो। बालकाल बस्यो सोई, इंद्र पूर्ण विकास न होई। ते कारण प्रतीत न होवै, ये सब ज्ञात मन नहीं जो है। श्लोक नंबर 85, श्लोक नंबर 85 तक अनुवाद। जिस प्रकार सोत समय स्वप्न अवस्था माय, वस्तु अस्तित्व नहीं रहे, स्वप्न जागृत लग ठाएं। यह अनर्थ निवृत्त नहीं, जग वस्तु नहीं सार। तो भी अविद्या वस्तु कर जीव चिंतन उर्धार। यह कारण जग जन्म है, मरण है यह धार। सत्य बात यह मानिए, वर्णन करूं सुधारूं। इस प्रकार पंचो हुई तन मात्राएं जौन, 16 तत्व के रूप में तय गुणमय है तौन। इससे लिंग शरीर यह चेतन से हो युक्त, इसको सब विज्ञो कहें जीव कहते हैं युक्त। इससे लिंग शरीर चेतन सो हो युक्त, इसको सब विज्ञ कहते हैं जीव कहत संयुक्त। इसके द्वारा पुरुष है भिन्न भिन्न तनुधारी, त्यागत भी यह कारणे ये ही सत्य विचार। इसके द्वारा पुरुष को हर्ष शोक भय होय, सुख दुख आदो अनुभव है वर्णन करियो सोय। जिस प्रकार जो के है प्रथम पकड़ रहे तीर्ण, तब तक त्यागत नहीं अन्न घात न अन्न। इस प्रकार यह जीव है मरण काल गाय आय, देहमान कर्मों गति हो समाप्त जो पाय।
जब तक दूसरा तन मिले फिर अभिमान त्याग, राजन मना प्रधान यह लिंग शरीर यू रागो। जन्म मरण कारण यही लिंग शरीर को जान, इंद्रिय यंत्र जो सोच भय भवा भोग सोच उर्यान। इंद्रिय जय जो सोच वहीं भोग सोच उर्यान, तब उन कर्मों को करते माया बस अज्ञान, देहादि कर्मन से बनत उरे आने अभिमान। कर्मन बंधन छूटन हेतु, हरि में लखो जगत मन चेतु। इस प्रकार हरि भजन करो सो, उत्पत्ति पालन प्रलय जहाँ सो। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी से श्री मित्र जी विदुर जी कहते हैं, भक्त श्रेष्ठ नाद समझावा, प्राचीन भैर नृप सन गावा। ईश्वर जीव स्वरूप बखानो, सिद्ध लोक गे हरि उर्यानो। तब राजी श्री प्राचीन भय भोपो, तब राजी से प्राचीन भय थोपो, पालन प्रजय भार सुत सौंपो। पुतन राज सौंप बन गए, कपिल आश्रमों नृपता ठयऊ। वहाँ जाय नृप विषयो त्यागा, त्यागे अशक्त मनो अनुरागा। भाव पुनीत हृदय मानी, हरि कमल पद चिंतन आनी। तब स्वरूप पद पाए अनुपा, हरि धाम गे पार्षद रूपा। तब निष्पाप विदुर जी सुनिए, अब निष्पाप विदुर जी सुनिए, देवर्षि नारद खासो गुनिए। यह परोक्ष रूप जो ज्ञाना, आत्मज्ञान सुनय नर माना। सुनह सुनावहि भक्तन काही, बंधन लिंग शरीर छुट जाही। नाद श्री मुख सो सुन ज्ञाना, प्रकट बखान्यो आत्म माना। भगवान यश संबंध के कारण, और शोधक त्रिलोकी पावन। अंता हरिपद कर हैं प्रकाशा, हरि चिंतन करिए ही आशा। जो नर इसकी कथा सुनेंगे, सकल बंध मुक्तो सो होंगे। फिर वह इस जग चक्र न भिम भटक है, फिर वह इस जग चक्र न भटक है। जो नर पढ़ सुनावे अन्य हैं, सुनो विदुर पुरंजन राजा, सुनो विदुर पुरंजन राजा। गृहस्थ आश्रमी रूपक साजा, प्रोक्ष रूप मैं तहाँ सुनावा। गुरु प्रसाद कृपा से गावा, अद्भुतो आत्मज्ञान सुनायो, गुरु पासे सादर पायो। तात्पर्य यह समझे जोई, भुक्त युक्त जीव गर्भ खोई। उसको परलोकों में जाके, जीव कर्म फल भोगे आके। इस प्रकार संशय मिट जावे, हरिपद कमल माहि मन लावे। इति 29 समाप्ताम्। इति श्री महाभागवते महापुराण परमहंस्यां संहितायां चतुस्कंधे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन भैरी नारद संवादो नाम विस्तृताया समाप्त। अब चतुस्कंध का 30वां अध्याय अथ 30वां अध्याय श्री धन सिंह रामायणी के द्वारा। अब 30वां अध्याय का चतुस्कंध का 30वां अध्याय सुनने की कृपा करें। ग्राम नंबर ग्राम लवकुशनगर, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, वार्ड नंबर 13। और महाभागवत पुराण का अनुवाद भागवत दर्पण चौपाई 2 छंद में सुनने की सब स्त्री को कृपा करें। प्रेषिताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। श्री विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, 1 से 10 तक अनुवाद है। ब्रह्म नर तुम वर्णन कियो, प्राचीन बहेरी कथाएं, उनके सुत का हाल जो मुझको देव सुनाए। रुद्र स्तुति कीन बहु, हरि स्तुति बहु कीन। हरि स्तुति की करे चुके हो जब,
हरि स्तुत कृत कृच क्यों जब क्या सिद्धि लय लीन मोक्षाधिपति हरि तहाँ शंकर पियो सनिधि प्रेस्ताओं को मुक्ति मिल आगे कहो विशिष्ट इससे प्रथमो लोक में अपर लोक के माही उन सब ने क्या प्राप्त किया कृपा कर कहे ठाम। श्री मैत्री जी ने कहा कि श्री विदुर जी सुनिए, सुनो विदुर जी तुम्हें बताऊं आप तो अज्ञाकारी सुत ठाऊं। प्रेचेतागण सागर अंदर खड़े रहे तब कीन उजागर रुद्र गति के जब यज्ञ द्वारा और तपस्या साधन धारा सकल शरीर करें उत्पन्ना हरि तपो बस कीन प्रसन्ना 10 सहस्त्र वर्षों तप कीन्हू श्री नारायण उर्धल नीनू भय प्रसन्न मनोहर हरि जी तप कलेश शांतो मन भींजी तब कलेश को तुरंत मिटायो सोम रूप धर निज प्रगटायो गुरुपीठ माँ हरि विराजे ऐसे समझ पर हरि साजे मानो शिखर सुमेरो ठामा श्याम घटा आई अभिरामा हर के अंग पितंबर सो है और मनोहर मन को मोह है कंठ माहि कस्तूरिमणि सुंदर दिव्य प्रभा सब दिशो उजागर चमकीले सुवर्णमय भूषण युक्त कांतमय सोहत आनन ताक पोल मुख मंडल केरी शोभित होय सुहावे हेरी ताक पोल मुख मंडल केरी शोभित होय सुहावे हेरी हरि सिर पर एक मुकुट मनोहर झलमिलात लागत अति सुंदर हरि जी की जो अष्टभुजाएं आयुध धारे लगत सुहाएं सकल देव गुण अरुण ज्ञानी पार्षद सेवा में मन आनी गरुड़ करे निज पंखों द्वारा साम गाय किन्नर उच्च साम गान किन्नर बहु साम गान शब्द साम गान किन्नर उच्चारा लंबी लंबी बीच सुभुजाएं दशमी छुए बनमाला ठाएं नारायण आदो जो पुरुषा तहाँ पधारे मन अति हर्षा निश्रनागत लख्यो अनुपा प्रेता गण लख भाव स्वरूपा दृष्टि कर तिन्ह निहारी बोले तिन सन गिरा उचारी। राजपुत्रों में वचन बताऊं हो कल्याण तुम्हारो उठाऊं श्री भगवान ने उन प्रेताओं से कहा राजा पुत्रों में तुम्हें बताऊं राजपुत्र में तुम्हें बताऊं हो कल्याण तुम्हारो उठाऊं बड़ा प्रेम तुम आपस माही एक धर्म पालो मुदताही यह आदर्श सौहार्द सुहानो प्रसन्न मैं हूँ अनुमानो मैं सनबर मांगो हरसाई जो मांगो सो देव गहाई जो नर संयम काल सुहाना प्रतिदिन याद तुम्हारो आना उसका निज भ्रातन के संगा प्रेम बढ़े तुम सदस्य भंगा सकल जीव संग बैर विसारे उनके प्रति प्रेम उर्धारे जो नर सायं प्रातः काला रुद्र स्तुत कर उर्धर आला उनको मैं अभीष्ट पर देऊँ शुद्ध बुद्धि प्रदान कर सेऊँ बड़े प्रेम बस पितु अज्ञा को सिरोधार कर पाले तिसको यह कारण तुम्हारी जो कीर्ति जग में फैलाए होए सप्रीति तुम्हारे हुए है एक सद तुम्हारे हुए है एक संताना सुविख्यात बहुत जग जाना निज गुण माहे होए भो तेजा ब्रह्मा सम नहीं कम हो ओझा निजी संतान सहत त्रैलोका पूर्ण कर अस मिटवै शोका राजकुमार कंडिसी पाही तिन कर्तप नाशन को चाही एक अप्सरा इंद्रो भेजी पुनलोचा
नामो अंगे तेजी। तैसे कन्या उत्पन्नी कमल नयन भर सोहत आनी। ताहे छोड़ सुरलोक सिधाई बिटप ताहे पालो सुखदाई। जब वह भूख प्यास भय व्याकुल चंद्र दया करते हैं लखे आकुल। उसके मुँह में अमेरस पागी दीन तजनी होय अनुरागी। तुमरे पितमम करो भक्ति सुत पंत हूँ अज्ञा शक्ति। अता करो अब ब्याह सुहावने देवोपम कन्या सह ठावने। तुम सब एक धर्म ही पालहो एक स्वभाव सब है छाजो। तुम्हारे गुण स्वभाव है धर्मू तुम संभाव रखे वह शर्मू। तुम्हारे तुल्लहु धर्म स्वभावा सबकी पत्नी होगी दावा। तुम सब में समान कर प्रेमा सुंदरी कन्या धर्मो नेमा। तुम सब लखो कृपा मम द्वारा दसो लक्ष्य वर्षों भर सारा। पूर्ण रूप बलवात सुहाने पार्थिव दिव्य भोगों हो जाने। अंतकाल मम भक्ति प्रसादा हृदय वासना मिटय विषादा। सकल वासना रूप मलो जो दग्ध करो निज भक्ति शक्ति सोम। नरक तुल्य भोग जो लोका अरु परलोक बढ़ावे शोका। तिनसे डरपत तुम सब लोगू पय हो परम धाम जोगू। जिन लोगों के कर्म जो भगवान अर्पण हों पूर्ण समय हरिचत सुने गृह आश्रम में सोएं। तो भी वे नर गृह बसाई बंधन नाथ निकेरी। नित्य प्रति लीला वे सुनाए ब्रह्मवादी कह ढे तेरी। लीला वे सुने ब्रह्मवादी कह तेरी। ब्रह्मवादी वक्ता कहें ज्ञान रूप पर ब्रह्म। उनके हृदय सुभाषता नित्य नया पर ब्रह्म। मुझे प्राप्त कर ले नर तय हो वह नामोह। शोक हर्ष व्यापय नहीं मम संग नहीं विशोह। श्री मैत्री जी विदुषी कहते हैं श्लोक नंबर 21 30 तक अनुवाद। भगवान दर्शन जब हो गए माल रजतम गुण सब मिट गए। सकल पदार्थ आश्रय हरि ही सब सकल पदार्थ आश्रय हरि ही सब कर परम सुध सो हरि। जब हरि ने ऐसे कहा बखानी कर जोड़े गदगद कह बानी। प्रस्ताव ने श्री भगवान हरि से कहा भक्तों के दुख दूर करे नमस्कारें करे प्रेम नमस्कारें कर प्रेम स्नेहू। वेदी और प्रभु चैत तुम्हारे नाम निरूपण करें सम्हारे। आपो कर जो वेग महाना मन वाणी इनसे बढ़ जाना। तथा आपका रूप सुहानो इंद्रियन गतो परे पहचानो। बार बार हम करें प्रणामा नित्य शाश्वत शांति सोधामा। मनोरूप निमित्त रहे कारण मिथ्या दोष भाव रहे आवन। सकल जगत उत्पत्ति के कारण लय पालन तुम करो सुहामन। माया गुण स्वीकार करेहू ब्रह्मा विष्णु समुधर देहू। हम सब तुमको करें प्रणामू बार बार तुम्हें करें नमामू। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हो तुम्हारे ज्ञान नाश तम कूप हो। आप समस्त भक्त जन के रे वसो देवनंदन कृष्णो मेरे। हम सब करें तुम्हें प्रणामा आपो के नाभो सो जामा। भा ब्रह्मांड रूप जो कमलहू ब्रह्मा रूप जो कमलहू कुसुम कली माया गर शोभहू। शरण कमल सम कोमल तुम्हरे कमल नयन प्रणामो हमरे। कमल कुसुम केसर के तुल्यो शरण कमल सम कोमल तुम्हरे कमल नयन प्रणामो समरे। कमल कुसुम केसर के तुल्लहू
धारण की पीताम्बर सुंदर हो, सकल भूत गण आश्रय ठामा, सबके साक्षी अर सुख धामा, हम सब तुमको करें प्रणामा, तस्रूप नष्ट है दुख नाना, हमरे प्रकट कर हमें प्रकट कर शुद्ध स्वरूपा, राग दोष दुख मिलाए अरूपा, ते के सम्मुख प्रकट करानो, दुष्ट नष्ट कर कृपा दिखानो, हो अमंगल हारी भगवन, दया करो दीनों पर आपन। दीनों पर जो दया दिखावें, असमर्थ नर यहाँ सुझावें, कि ये दीन हमारे प्यारे, समय समय कर यादो समय समय कर यादो धारे, इससे जो अनेक रहे आश्रित, शांत हो चित मने भरी ताकत, अधम से अधम जीव सब जेते, सबके हृदय विराजो तेते, फिर हम सब जो तुआ उपासक, जो जो कामन करें आराधक, उन सब हमरी इच्छा जानो, बार बार निज भक्ति संहारो, आप मोक्ष पथो दर्शावो, और पुरुषार्थ रूप मन भावो, आप आए हम पर प्रसन्ना, इससे बढ़कर क्या चाहे धन्य, बस हमरा अभीष्ट फल इतनो, आप प्रसन्न रहें, आप प्रसन्न रहें सो मन सो मन मोह। इस श्लोक नंबर से चर्चा करने बाद हमरे नाथ एक बर हमरे नाथ एक बर मांगे, हमहु नाथ एक बर मांगे, कृत पार आदम हुए जागे, सकल भूत क्रम हैं जेते, नहीं अंत है उनका तेते, यह कारण अंत में स्वामी, सब जानो प्रभु अंतर जामी, यदि भुवन को सुरतर मिल ही, अन्य विटपना जय है तभी, हम अब सब प्रभु शरण तुम्हारी, क्या क्या मांगे हे असुरारी, हम तुमसे प्रभु मांगे एहा, तो माया बस मोहित जेहा, निज अनुसार कर्म जो कीन्हे, जग में घूमे माया लीन्हे, जन्म जन्म तो भक्तन संगा, उनका मिलय सतसंगा, हम सब तो क्षण भर कर संगा, भक्त जनन से करे सतसंगा, स्वर्ग मोक्ष सुख कछु नहीं आही, स्वर्ग मोक्ष सुख कछु नहीं आही, मानो भोगो ना गिनताही, साधु संग हुए सतसंगा, भक्त करें हरि चरते अभंगा, सदा सर्वत्र चरित करें हरि चरितो संगा, साधु संग हुए सतसंगा, भक्त करें हरि चरितो संगा, सदा सर्वदा हरि गुण गाथा, मधुर मधुर करने सत साथा, जिनके श्रवण मात्र सह द्वारा, भोग तृष्ण से शांति सहारा, वहाँ प्राणीगण में नहीं बैरा, वहाँ प्राणीगण में नहीं बैरा, नहीं विरोध उद्वेगो ओरा, अच्छे अच्छे कथा प्रसंगा, निष्कामिया से कर संगा, एकमात्र सन्यासिया से तहाँ कथा हरि गुण गण गावे, आपो के जो ऐसे भक्ता, मैं पवित्र कर विचर असक्ता, पैदल मह में विचरण करही, करें पवित्र मही को तबही, जो जग से अत डरे सुहाने, जो जग से अत डरे महाने, उनको संग रुचिर मन भाने, भगवान तुम्हारे सखा महाना, शिव सत्संग क्षण कर जाना, हे कारण प्रत्यक्ष तो दर्शन, हमें प्रातः भाव सुनियो कारण, जन्म मरण दुख रूप महाना, तिनके वेधे श्रेष्ठ भगवाना, जन्म मरण दुख रूप महाना, तिनके वैद सुनो भगवाना, अतः सकल यही कारण जानी, तो आश्रय हरि गुण खानी, तू अपने समुचित करे पाठा, सेवा सतत कर मन साठा, गुरु व ब्राह्मण ब्रजन करी सेवा, तिन्हें प्रसन्न करो करें मन जोहा, सकल दोष बुद्धि कर त्यागन, श्रेष्ठ पुरुष संग करें आराधन, संत सुहृद गण
बंधुन काही मिनती कीन प्राण जग ठाही। सकल अन्न कर त्यागन लीन्हू, जल बिच होए रह तपे बहु कीन्हू। वह सब हरि तो केरे प्रसन्ना, हो प्रसन्न देव पर अन्या। स्वामिन तो महिमा नहीं पारा, सो ब्रह्मासुर स्तुत सारा। तपेरो ज्ञान शुद्धि आधारा, सत्तो स्तुत करें अच उचारा। अतः हमहु सब निज अनुसारी, यशो ज्ञान तो करें मुरारी। आप सबत समान हो रूपा, परम पुरुष हरि शक्ति स्वरूपा। वासुदेव हम करें प्रणामा, तुम्हें चरण धरें सिर ठामा। बलराम विष्णु सखी महादेव जी महाविष्णु भगवान।